सभी का, जिन्होंने इस धरने में, इस आंदोलन में हमारा सहयोग किया। और ये हमारा सिर्फ सहयोग नहीं है, बल्कि उन हजारों हजार नौजवान साथियों के लिए सहयोग है जिन लोगों पर मुकदमे कई एनएसए लगाकर जुल्म और ज्यादती की जा रही है। मैं जब सुबह लोगों से फोन पर बात कर रहा था तो जिसके पास हमारा फोन गया वो मेरठ के, चाहे किसी भी तहसील के थे, गांव के थे, वो तमाम साथी हमारे आह्वान पर और इसके साथ साथ आसपास जिले के लोग थे, वो तमाम साथी आज इस जंतर मंतर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पहुंचे हैं। मैं आपका एक एक साथी का आभार व्यक्त करता हूं जो हमारे गुर्जर समाज के लिए, नहीं आप उसकी चिंता मत करो, बोलता रहूंगा, उससे कोई परेशान तो नहीं हो रहा उस बात से, आप परेशान मत हो ना, बोलता रहूंगा। तो मैं, चूंकि कई बार जब मंच इस तरह का रहता है जिस पर राजनीतिक लोग बैठे रहते हैं और किसी ना किसी रूप में सामाजिक योगदान उनका रहता है, अगर वो व्यक्ति मंच से बोल नहीं पाते तो उनके मन में ये बात रह जाती है कि मैं, मुझे नहीं बुलवाया गया। मेरी बात आती तो मैं ज्यादा बोल सकता था, ज्यादा कुछ कह सकता था। उन सब साथियों से मैं माफी चाहता हूं और जिन लोगों ने आज अपनी भागीदारी दी है उनका मैं धन्यवाद दूंगा कि आप इस सहयोग में इकट्ठा यहां पर हुए। ये आप ध्यान रखना कि जब जब लड़ाई की आगाज होता है, जब जब कोई लड़ाई शुरू होती है तो उसकी शुरुआत करने वाले लोग संख्या में कम हुआ करते हैं, अगुवाई करने वाले लोग, जागरूक लोग हमेशा संख्या में कम ही रहते हैं, अधिकतर लोग समाज के सोए हुए रहते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से आपने अपना योगदान यहां पर दिया, ये शुरुआत भर है। अभी जो आने वाला समय है, हमें सब लोगों को इकट्ठा होकर बाबा साहब की उन लाइनों पर चलना पड़ेगा जिसमें शिक्षित बनने की बात, संगठित होने की बात और संघर्ष करने की बात कही गई है। ए बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारे कर्मठ ऐसे लोग जो आज चाहे किसी पद पर हैं, ओहदे पर हैं, आज इस जंतर मंतर पर पहुंचे हैं, उन सब साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि मैंने ग्वालियर में भी ये बात कही थी कि हम लोग यहां पर इकट्ठा हो गए, ये बड़ी बात है, बड़ी बात। इसके बाद ना जाने कितनी बार हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। आज आप 1000 की संख्या में हो, लेकिन जब अगला प्रोग्राम इस जंतर मंतर पर करेंगे, आपसे वादा करता हूं अतुल प्रधान, यहां पर लाखों की तादाद होगी इस दिल्ली में। अभी फोन पर आह्वान किया, जिन लोगों को सोशल मीडिया से पता चल गया वो लोग आ गए। मेरठ से चले तो सैकड़ों गाड़ियां थी, लेकिन हमारे मंच के साथी जितने बैठे हैं मैं उनको धन्यवाद दूंगा, लेकिन अभी इससे ज्यादा करने की जरूरत है। जब हम कोई कार्यक्रम, प्रोग्राम आयोजन करते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे इकलौते का प्रोग्राम नहीं होता। अगर हम सब लोग हिम्मत से आज ही मेहनत कर लेते तो शायद यही संख्या आपकी 10 गुने में तब्दील हो जाती। लेकिन कई लोगों के मन में
ये भाव रहता है, ये बात चली जाती है कि इस प्रोग्राम में हम पहुंचेंगे और सिर्फ अपनी उपस्थिति देंगे, लेकिन मैं उनकी उपस्थिति को भी नमन करता हूं। और जो राजकुमार भाटी जी ने बात कही कि आपका नंबर भी आने वाला है, ये सरकार सिर्फ गुर्जर समाज के ऊपर अत्याचार नहीं कर रही। याद करो 2 अप्रैल की घटना, जिसमें पूरे देश में दलित समाज के लोगों ने आंदोलन किया, कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया, हजार लोगों पर, दलितों पर मुकदमे हुए। याद करो हरियाणा का जाटों का आंदोलन, जिसमें हजार लोगों पर मुकदमे हुए, जातियां हुई। याद करो महाराष्ट्र का आंदोलन, जिसमें मराठा लोगों पर जातियां हुई। याद करो गुजरात का पटेलों का आंदोलन, जिसमें पटेलों पर जातियां हुई। याद करो आप लोग कुछ समय त्यागी समाज के लोगों का आंदोलन। याद करो आप लोग कि जब भी किसी पर दिक्कत और परेशानी आती है तो ये सरकार कोशिश करती है कि उसको कुचल दिया जाए, दबा दिया जाए। जो इस सरकार के खिलाफ बोलता है उसका हाल संजय सिंह जैसा हो जाता है। बताइए, मैं इसलिए मंच से उस व्यक्ति के, उस शख्स के बारे में बोल रहा हूं कि क्या गुनाह था उस शख्स का। सिर्फ उसने बात जनता की उठाई, जनता की गाड़ी कमाई की उठाई, और सरकार की आंख में आंख डालकर ये बात कही कि तुम उद्योगपति धन्ना सेठों को सिर्फ फायदा कर रहे हो। सब जाति वर्ग के लोग यहाँ पर हैं। हमारे सैनिक समाज के लोग भी आए, कुछ त्यागी समाज के आए, राजपूत समाज के भी आए, जाटव समाज के भी आए, ब्राह्मण समाज के भी आए, हमारे गुर्जर समाज के साथ साथ जाट और यादव समाज के लोग यहाँ पर आए। जितने भी समाज के लोग यहाँ पर आए हैं, चाहे वो 1 की संख्या में है, 2 की संख्या में है, मैं अतुल प्रधान उनका आभारी हूं। हमारे समाज का प्रत्येक व्यक्ति आपका आभारी है। जब किसी मुद्दे की बात आएगी, आप पर कोई हक और अधिकार छीनने की बात आएगी आपके, तो हम सब लोग आपके साथ खड़े नजर आएंगे। हमारा वादा है आप लोगों से। लेकिन दोस्तों, साथियों, चूंकि मुद्दे की बात पर चलना चाहिए, यह मौका ऐसा है कि जब हम लोग इकट्ठा यहाँ पर जंतर मंतर पर हैं, तो हमें जातियों के बंधन तोड़कर जो लोग गलत करते हैं उनके खिलाफ एकजुट बनना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। सहारनपुर का आंदोलन याद करिए, नौजवान साथियों ने इकट्ठा होकर एकजुट होकर चलाया। उस पद यात्रा को सफल बनाने का काम तमाम लोगों ने किया। जैसल में घटना हुई, आप सब एकजुट थे। हमारे हापुड़ के साथी यहाँ पर बैठे हैं, हमारे बिट्टू भाई बैठे, तमाम हापुड़ से लोग आए हैं। क्या गुनाह था? राजेश पायलट जी के नाम पर प्रोग्राम कर रहे थे किसान लोग, आपने 1 दिन पहले परमिशन कैंसिल कर दी। ग्वालियर के उस मंच पर अतुल प्रधान खड़ा था और तमाम साथी खड़े थे। मेरा एक एक शब्द सुन लीजिए, उस हर एक शब्द में अपने लोगों को नसीहत थी। ये कहा था अतुल प्रधान ने कि भीड़ कितनी बड़ी इकट्ठी हो जाए, लेकिन अगर अनुशासित नहीं है, अनुशासन में नहीं है, तो उस भीड़ से कोई लाभ आपको नहीं मिल सकता। एक और चीज कहूंगा, आज जंतर मंतर पर आपकी उपस्थिति, ऐसे तमाम साथी बैठे हैं जिनका आपस में कई लोगों का मत नहीं मिलता, लेकिन ग्वालियर के विषय पर उन पर जाति जो हो रही है, उसके विषय पर हम सब एकजुट हैं। और मैं वादा आपसे देता हूं अतुल प्रधान कि संगठन की बात आई मन से, जब इकट्ठा होने का नंबर आएगा, हम सारी जाति के लोगों को इकट्ठा करेंगे। हमारे सोशल मीडिया के साथी यहाँ पर सुन रहे हैं,
आदरणीय ये आवाज जो आज इस राजधानी क्षेत्र से निकली है 2026 है ये देश के कोने कोने तक जाएगी। आदरणीय श्रीमान और ये सरकार जो जुल्म और जाति की निंदा कर रही है, हम लोग वोट के माध्यम से इनका जवाब देने का काम करेंगे। और गुर्जर समाज के लोगों से स्पेशली मैं कहना चाहता हूं, अरे आपका मान, आपका सम्मान, आपका गौरवशाली इतिहास, अरे याद करो उस समय को जिस समय पर जब मौका ऐसा आया कि देश के लिए आगे बढ़ना पड़ा, तो आपके पूर्वजों ने देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी। याद करो उस समय को जब मां पन्ना धाय ने हमारे राजपूत समाज के आखिरी वंशज की जान बचाने का काम अपने बेटे की शहादत देकर किया। याद करो 1857 की क्रांति से पहले का वो समय, 35 साल पहले 1822 में गुंजा बहादुरपुर में गांव में गया। गुंजा बहादुरपुर में राजा विजय सिंह गुर्जर, उनके सेनापति कल्याण सिंह गुर्जर, 152 लोगों को मौत के घाट उतार दिया अंग्रेजों ने। आप और हम 1857 की क्रांति के बारे में सिर्फ जानते हैं, लेकिन उससे भी 35 साल पहले ऐसी शहादत है आपके समाज की। और 1857 की क्रांति जहां प्रत्येक समाज के लोगों ने उस आजादी के बुगल में अपनी कुर्बानी दी, शहादत दी, वही गुर्जर समाज के लोगों ने जिनके इतिहास को दबाया गया, छुपाया गया, कुचला गया, वो 1857 की क्रांति जिसका नायक शहीद धन सिंह कोतवाल गुर्जर था, सिर्फ अपनी कुर्बानी नहीं दी। दोस्तों, साथियों, हमारे अनिल भाई यहाँ पर खड़े हैं उसी पांचली गांव में। उन्होंने अपने गांव के औरत और बच्चों को छोड़ दो, सिर्फ पूरे के पूरे जो आदमी थे सबको मौत के घाट अंग्रेजों ने उतार दिया। सीकरी गांव के लोग बैठे हैं यहाँ पर, राहुल भाई, मैं गया था रात सीकरी गांव में, सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा थे। ऐसा गांव जिसके सैकड़ों लोगों को कुर्बान कर दिया गया हो। आप ऐसे लोग हैं, लेकिन इस सरकार ने जात और धर्म के फेस में आपको घुसा दिया और आपके हक और अधिकार छीन लिए। उन अधिकारों के लिए हमें जातियों को जोड़ना पड़ेगा और एक यात्रा जल्दी ही हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक समाज की सभी जातियों को लेकर जोड़कर हम लोग चलेंगे। मैं जानता हूं यहाँ पर सल्तनत के अलग अलग गांव के लोग बहुत सारे आए हैं, हमारे मेरठ के अलग अलग जगह के लोग बहुत सारे आए हैं, हमारे बुलावे पर आए हैं। इसके साथ साथ आसपास के जिलों के भी लोग जो नुमाइंदगी करते हैं वो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे हिंदू मुसलमान सब भाई पहुंचे हैं। आप बताओ दोस्तों, साथियों, कि आज ये इतिहास लिखा जा रहा है, नहीं लिखा जा रहा, बताइए। जब भी जंतर मंतर का जिक्र होगा आपके जीवन में, नौजवान साथियों, जब भी जंतर मंतर का जिक्र होगा, तभी आप कहोगे, तभी आप इस चीज का जिक्र करोगे कि ग्वालियर के साथियों के लिए हमने भी जंतर मंतर पर धरना दिया था। इसलिए इतिहास के पन्नों में आपका नाम दर्ज हो गया आज ये, और इस लड़ाई को आगे ले जाने का काम हम तमाम साथियों के साथ मिलकर करेंगे। ये ध्यान रखना, कोई क्रांतिकारी रहा हो, अगुवाई करने वाला शख्स रहा हो, हमेशा कुछ लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने नीतियां बनाई, विचार विमर्श किया और जनता में उसको उतार दिया। इसलिए बड़े बुजुर्गों और नौजवान साथियों, हम और आप इस लड़ाई को आगे लेकर जाएंगे। 12 तारीख को ग्वालियर के साथियों के लिए अगर जेल भरने का ऐलान हुआ है, तो 12 तारीख को जो ग्वालियर जा सकता है हम लोगों के साथ ग्वालियर चले, और अगर ग्वालियर ना जा पाए तो अपने अपने जिले में अपनी अपनी जगह पर ज्ञापन दीजिए, गिरफ्तारी दीजिए
और इस सरकार की आंख खोलने का दोस्तों साथियों काम करिए। जब तक मौका ऐसा आएगा कि अगली पंक्ति पर खड़ा होना पड़ेगा, तो ये अतुल प्रधान आपसे वादा करता अपने साथियों से कि अतुल प्रधान या हमारे साथी पीठ दिखाने का काम नहीं करेंगे, छाती पर लेने का काम करेंगे। और आप तमाम साथियों एक एक नौजवान तो मंच से और कहीं पर खड़े होकर बोल देते हैं, लेकिन उस प्रोग्राम के लिए मेहनत नहीं करते। अगर सब लोग मेहनत करें ईमानदारी से, तो बताओ जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, क्या जंतर मंतर की जगह कम पड़ जाएगी, नहीं पड़ जाएगी? जोर से बताओ, पड़ जाएगी, नहीं पड़ जाएगी? कई लोग सोचते होंगे कि ऐसे अतुल प्रधान का प्रोग्राम है। अरे मैं जिंदा आदमी हूँ, जिंदा, और हर दिन जिंदा नजर आता हूं। ये ध्यान रखना, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ, नहीं तो मरने से भी बदतर हो। कीड़े मकोड़ों की जिंदगी, ये जो कीड़े मकोड़ों की जिंदगी है कि मैंने 95 साल जी, मैंने 100 साल जी, मैंने 85 साल जी, इसका कोई फायदा नहीं है। अरे जितने जियो इतने कुछ ना कुछ को राम मचा कर जियो, शेर की तरह जियो। बताओ जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, अतुल प्रधान भी एक जनप्रतिनिधि सदना के लोगों ने जिताया अतुल प्रधान को, हर आवाम के लोगों ने और आप सब लोगों ने मेरी मदद की। लेकिन जिस दिन से विधायक बना हो अतुल प्रधान, जिस दिन से विधायक बना हूं, बताओ किसी ने घर बैठे हुए देखा है क्या? कई लोग कह रहे क्यों जा रहा राजस्थान, और क्यों जा रहा मध्य प्रदेश, और क्यों गया हरियाणा, क्यों गया दिल्ली, क्यों गया दूसरे जिले में? अरे जो राजनीति करनी है, सामाजिक जीवन जीना है, क्या अतुल प्रधान ने गलत किया क्या? अरे अपने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, अपने लोगों को जोड़ रहे हैं, क्या ये गलत काम है भाइयों? जोर से बताओ, क्या गलत काम है? क्या हम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ एक व्यक्ति, क्या इकट्ठा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इसलिए नौजवान साथी, आपकी गैरत को ललकारता है अतुल प्रधान। जब आज यहाँ से जाओ तो ये मन में भाव लेकर जाना कि हम लोग व्यर्थ नहीं गए थे दिल्ली में, हम कोई बेफालतू के दिल्ली में नहीं गए थे, हम अपने हजारों साथियों के लिए गए थे जिन पर ग्वालियर में अत्याचार हो रहा है। नरेंद्र पाल गौतम जी हमारे दिल्ली सरकार, राजेंद्र गौतम जी का नाम है, राजेंद्र गौतम जी के लिए एक बार ताली बजा दीजिए, समर्थन दिया धरने को। ये बताओ जितने साथी यहाँ पर खड़े, जब अगली बार जंतर मंतर पर प्रोग्राम रखोगे तो एक एक आदमी 100 आदमी लाएगा, नहीं लाएगा? बताओ, हाथ खड़े करके बताओ ढंग से। अब के जब प्रोग्राम यहाँ का रखूंगा तो पहले तुम्हारे 500-400 गाँव में जाऊंगा मैं, और शहरों में जाऊंगा तब करूंगा। और मैं अपने दिल्ली के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, और एनसीआर के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, अरे मेरे भाइयों, ऐसे पैसे का, धन और दौलत का क्या फायदा? ऐसे खून का क्या मतलब जो अपनों पर जुल्म और जाति के बाद भी ना खोले? बात बताओ, सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? अरे ईश्वर कभी ना करे ऐसा, कभी आपको हमारी जरूरत पड़े, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो ये गांव देहात का व्यक्ति आपके इसी दिल्ली में आके आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नजर आएगा। और कहते हैं ये बात, मैं नौजवान साथियों सबसे कहूंगा, आपका आशीर्वाद, आपका साथ अतुल प्रधान के साथ है, तो सड़क से लेकर सदन तक और सदन से लेकर सड़क तक जितने समय तक इन रगों में खून दौड़ रहा है, हम कभी मुर्दा नजर नहीं आएंगे। ये वादा है हमारा आपसे, हम मरे हुए नजर नहीं आएंगे। आप सब लोगों ने ताकत दिखाई, आप सब लोगों ने इकट्ठा हुए, मैं आपका सबका आभार व्यक्त करता हूं। चूंकि 2 बजे का समय था, ये पूरा हो गया,
हमारे अमित भाई भी आए चलकर, हमारे तमाम साथी, हमारे लोकिंदर भाई, मध्य प्रदेश के तमाम साथी पहुंचे, ग्वालियर से भी तमाम साथी आए, राजस्थान के भी साथी आए, हरियाणा के भी साथी आए। थोड़े रुक लो भाई, इतने कहाँ थक रहे हो? मथुरा बेटा, मथुरा से भी आए, आसपास के जिलों के लोग पहुंचे। लेकिन विशेषकर मैं अपने मेरठ के साथियों का विशेष धन्यवाद दूंगा। जोरदार मेरठ के लोग ताली बजा के अपना धन्यवाद, जिन्होंने बढ़ चढ़ कर, चाहे मवाना तहसील हो, चाहे हमारे सरना तहसील हो, चाहे मेरठ तहसील हो, सब लोगों ने मिलजुल कर इकट्ठा किया। हालांकि हापुड़ गांव हमारी ननियाल है, हापुड़ गांव हमारा, और सब जगह के लोग पहुंचे। अरे मैं सब जानता हूं, चाहे कोई मीरापुर का है, चाहे कोई खतौली का है, चाहे सहारनपुर के कोई देवबंद का है, बेहट का है, नकुड़ का है, हमारे सहारनपुर का है, जिस भी जगह का है, चाहे शामली का है, चाहे हमारे बुढ़ाना का है, चाहे हमारे बागपत का है, चाहे हापुड़ तहसील का, गढ़ तहसील का, धौलाना तहसील का, कहीं का है, चाहे हमारे शहर का है, मैं आप सबको एक साथ धन्यवाद देना चाहता हूं। क्योंकि तमाम साथी यहां पर पहुंचे, मैं आपका हाथ जोड़कर, मोदी नगर के तमाम साथी पहुंचे, सहारनपुर मिलतपुर तक से लोग पहुंचे। मैं अपने सभी प्रमुख, पूर्व प्रमुख यहां पर खड़े हैं, जिला पंचायत सदस्य खड़े हैं, हमारे पांचली जो मैं जिक्र कर रहा था, अनिल भाई का, हमारे सुमित भाई, तमाम घाट के लोग खड़े। मैं 31 तारीख को हमारे अमित भाई खड़े, धनखोर में एक बड़ा आयोजन है और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग पहुंचेंगे। हरियाणा के साथी जो हमारे अभी कुछ दिन पहले बुलाया था, वो भी साथी इकट्ठे होकर यहाँ पर पहुंचे। मैं आपका शुक्रिया और धन्यवाद करता हूं। और जितने मंच पर साथी हैं हमारे नागर साहब से लेकर, भाटी जी से लेकर, आर्य जी से लेकर, हमारे तमाम साथियों तक, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। ज्ञापन हम लोग वहीं बैरिकेडिंग पर चल के देंगे। सब सहमत है? सब लोग खड़े हो जाएं एक बार। लो ले भाई, सलीम अख्तर जी, भाई रुक जाना भैया। सब जितने साथी हैं, हमें जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, आगे की तरफ चलेंगे, आगे की तरफ चलेंगे। मैं कौन है भैया ज्ञापन लेने वाला? सुबोध जी, आपके तमाम साथी, सेठी सुबोध, हमारे मास्टर जी सलीम अख्तर जी सहारनपुर से पहुंचे, जिसका नाम भूल जाओ यादव जी तो माफ करना। भाई रुक जाना भाई, बैरिकेडिंग की तरफ को ज्ञापन देंगे, हम आगे आएंगे। हमारे विकास भाई के साथ तमाम साथी, सोनू भाई सहारनपुर, हमारे तमाम साथी यहाँ पर पहुंचे। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सब लोग रुक जाएंगे भाई, उधर की तरफ। कहाँ है विकास जी? चलो, कहाँ देना ज्ञापन? राजकुमार जी, रविंदर जी, चलो। गौतम जी आइए आगे। जोर से नारा लगाना भाई। सैनी जी जोर से, अब दीपक भाई जोर से बोलिए, भारत माता की। सिकेड़ा के हमारे अमित शर्मा जी, पेड़ा सिकेड़ा अमित। मैं एक मिनट इधर को देखो, इधर को हाथ खड़े करो दोनों एक बार। अरे देखना तादाद कितनी लग रही है, वैसे मान रहे थे तुम। चलो भाई, बैरिकेडिंग पर चल रहे हैं हम लोग, हमारे से पीछे रहना। जितने हमारे साथी हैं पीछे की तरफ रहना। आइए, ये माइक दे दो भैया। भाई पीछे को जाओ, भाई पीछे को जाओ। अजय सागर प्रधान जी बना के रखें, तोबापुर। अजय सागर चले। नूरुल्ला प्रधान जी का, नूरुल्ला प्रधान, राहुल गुड़गावा। अरे किसका नाम भूल गया, वैसे हम सब साथ रहे भैया। अतुल प्रधान, अतुल प्रधान। पीछे पीछे की तरफ आना भाई, पीछे की तरफ आना भाई। रविंदर भाटी, रविंदर भाटी। आपको आ जाओ सचिन भाई, चलते रहो, चलते रहो। आगे
तरीके से यहाँ पर गुर्जर समाज के लोग जो है आज ग्वालियर की घटना को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे हैं। इससे पहले अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है जिसमें तमाम मंच से नेताओं ने अपने प्रदर्शन दिए और ग्वालियर में जो घटना हुई है उसके विरोध में यहाँ पर तमाम नेता पहुंचे हैं। मैं तस्वीरों के माध्यम से गुर्जर समाज के और इसके अलावा सहारनपुर मेरठ देने की अधिकारियों को ज्ञापन देने की बात लगातार चल रही है। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं आज हम ये ज्ञापन दे रहे हैं पीछे आ जाओ, पीछे भाई जगह बना लो, रास्ता बनाओ। बैठ जाओ भाई। अमीज नाम की चीज ले अरे आ जाओ। मैं यहाँ पे छोटा भाई आज है ना और प्रोग्राम पीएम के चल रहे कई प्रोग्राम हर बार हमें लेते हैं हर बार हमारे लिए तो यही पीएम से ऐसे लेकिन अपनी बात तो नहीं कीजिए। मैं बात हमसे कह रहे हो ना। अरे क्या बात कहेंगे, इतनी जाति हो रही है मध्य प्रदेश आपकी आवाज आपकी आवाज जा रही है। इनाम घोषित कर दिया, वहाँ पर रास्ता लगा हो रहा है कि परेशान किया जा रहा। तो ऐसे में हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं आपको, लेकिन किसी परेशानी को बुला लो। चलो मैं बुला दो भाई, बैठ जाओ, सबको बैठ जाओ। ही जीत है। बाटी पकड़ना भाई। हाँ क्या बाटी भाई यार बाटी जी माइक भैया करना क्या विरोध के लिए सब जाति के लोग इकट्ठे हुए हैं और ग्वालियर में जो जाति हुई हम उसका विरोध भाई
12 तारीख को जेल भरो आंदोलन में है। आज बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं, लेकिन अगर इन लोगों ने यही काम किया तो आने वाले समय पर बहुत बड़ा आंदोलन होगा फिर दिल्ली में, और वो आंदोलन लगातार चलेगा जब तक जाति नहीं रुकने की, इनकी खिलाफत की जाएगी। 2023 का चुनाव जो मध्य प्रदेश राजस्थान में हो रहा है, अगर समाज के ऊपर ये जाति नहीं रुकी तो समाज इनको चुनाव वहां पे हराकर एक एक वोट डालकर तब इसका बदला चुकता इस सरकार से करेगा। आपने भी बताया कि समाज का पहला प्रोग्राम ये बात की आप ऐसा ना हो जो हुआ है उसकी देखिए, हमेशा ध्यान रखिए भैया, साथी अनुशासित है। पिछले कई घंटे से आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन जो हमने चलाया है यहाँ थोड़ा सा हमारे तमाम साथियों के सहयोग से चला, शांतिपूर्वक है। लेकिन इस आंदोलन को बड़ा करने में हमें समय नहीं लगने का, हम बड़ा करेंगे। ये शुरुआत भर है और ये आज जो शुरुआत हुई है ये आने वाले समय पर आपको नजर आएगी। ये पूरे आपके हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हर जगह ये पहुंच रही है। आज दिल्ली में नौजवान साथियों ने संयम के साथ सब जाति वर्ग के लोगों को इकट्ठा होकर ये साबित कर दिया कि हम लोग आंदोलनकारी संघर्षशाली पीढ़ी से निकल कर आए हैं और इस पीढ़ी को आगे तभी लेकर जाएंगे, संयम से अपना काम करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ मारेंगे भी नहीं और मानेंगे भी नहीं। ग्वालियर में कहा गया कि पथराव किया गया, पथराव पुलिस ने किया, पुलिस ने गाड़ियां तोड़ी, मोटरसाइकिल तोड़ी, षड्यंत्र के तहत ये काम हुआ। मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से इसमें इन्वॉल्व थी। आज उसके लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जहाँ गुर्जर समाज का एक व्यक्ति हर जिले से आया, हमारे मेरठ से आए, संजय से आए, नोएडा से आए, गाजियाबाद से आए, आपके हरियाणा से पूछे, दिल्ली के लोग आए, सहारनपुर के आए, हापुड़ के आए, बिजनौर के आए, इतनी बड़ी संख्या में लोग आए। तो वो इसलिए आए कि वहाँ पर जाति हो रही। ग्वालियर की बात करें तो और ग्वालियर बाहुल्य क्षेत्र है, फिर आपको इस तरीके का आंदोलन करने की इसलिए पड़ रही है कि वहाँ पर लोगों को सताया जा रहा है। राजनीति में भागीदारी वहाँ पर होनी चाहिए और जितनी जिसकी संख्या उतनी उसके हिसाब से काम चले। अतुल प्रधान जिंदाबाद, अतुल प्रधान जिंदाबाद, अतुल प्रधान जिंदाबाद, अतुल प्रधान, अतुल प्रधान, नरेंद्र मोदी। बैठ भाई, बैठ उनकी टक्कर पर मना कर रहे हैं सब। संदीप भाई, विकास डॉक्टर साहब कोई देंगे बैठो, हमें 10 मिनट दे दो, 5 मिनट दे दो, आप थोड़े लोग हम बात 5 मिनट 13 महीने रहे थे किसान, 13 महीने। बैठो कहाँ से भाई, भाई थोड़ा साइड। प्रधान जी, अरविंद भाई, अरविंद भाई,
प्रधान से मोहब्बत है वो बैठ जाओ, बाकी खड़े रहो। जो अतुल प्रधान के चाहने वाले हैं वो बैठ जाओ सब। अरे खिंचवा ले का फोटो प्रधान जी देखिए वर्दी भाई। गुजर एकता जिंदाबाद, गुजर एकता जिंदाबाद, गुजर एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय। अतुल प्रधान इंदर बाटे राहुल मोहत्रा अभी को लेके सपोर्ट किया 3 मिनट किया, फिर ये अच्छा नहीं लगा बस। लेकिन अब जा तो रहे हो उसके लिए हम आपके जब तक जतन भाई ने बता विकास भाटी जी है ग्वालियर में जांचती है गुजर समाज के साथ जो मुकदमे लगे, जो राशि लगी है, जो उन्होंने वहाँ पर घोषित की है, जो कोई सबूत नहीं है, समाज को दबाने का काम किया है। पूरे देश का गुजर पहली बार इस तरह का आयोजन विपिन भाई इसी तरीके से अतुल प्रधान पहली बार हजारों तादाद में लोग हुए हैं। अतुल प्रधान अतुल प्रधान अतुल प्रधान अतुल प्रधान अतुल भैया तुमसे गाइड करो, अतुल भैया तुमसे गाइड करो, तुम्हारे साथ हैं। अतुल प्रधान जिंदाबाद, 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 भैया थोड़ा फोटो ले लेते हैं।
साथियों, गुर्जर समाज से जुड़ी जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए वीर गुर्जर सेना यूट्यूब चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि गुर्जर समाज से जुड़ी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।